आप हमारे पीछे ये एक मंदिर देख रहे होंगे, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। पडरौना के पांडे देवरिया के पास स्थित ये लमुआ मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। आज जिस तरीके की स्थिति बनी है, एक शिवलिंग ज्ञानवापी में मिलता है जिसकी अब तक पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि वो शिवलिंग है या कुछ और है। उसको लेकर सब आवाज़ उठाने लगते हैं, सब आकर उसके लिए बातें करने लगते हैं। लेकिन आपके अपने शहर में सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर आज इस स्थिति में है कि यहाँ पिछले 15-16 दिनों से जो बिजली की व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है। इसका जो बिजली का तार है वो टूटा हुआ है और 16 दिनों से लगातार इस मंदिर के लोग उसको लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, हिंदू धर्म, हिंदुत्व, अपने धर्म के बारे में, किसी भी धार्मिक स्थान के बारे में, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में आप बड़ी बड़ी बातें लिखना शुरू करते हैं। वो बातें अलग अलग जगहों की होती हैं, लेकिन आपके अपने शहर में इस तरीके के इतनी पुराने मंदिर की अगर इस तरीके की स्थिति है तो उसके लिए कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आपसे हमारी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये स्थिति में यहाँ जो मंदिर है उसके लिए कुछ काम कराया जा सके। पिछले 16-17 दिनों से यहाँ के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इस मंदिर में बिजली की व्यवस्था खराब है, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों ने कई बार हाईडिल पर शिकायत की है, जेई को कई बार फ़ोन किया है। पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है और फ़ोन उठाता भी है तो इनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं धार्मिक स्थानों के लिए, हमने बहुत सारे काम किए हैं, उनको इसको आकर देखना चाहिए, आंखें खोल कर देखना चाहिए कि किस तरीके से ये जो मंदिर है इसको जो है इस तरीके के जर्जर हालत में छोड़ा जा रहा है। जब यहाँ बिजली की व्यवस्था इस तरीके से नहीं हो पाएगी, यहाँ जो भी पुजारी रहते हैं, साथ में उनके जो भी लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो भी यहाँ रहते हैं, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप एक बार देखिए कि नहर के किनारे ये मंदिर स्थित है और दूर दूर तक आपको कहीं आबादी नज़र नहीं आएगी। ऐसे में इस मंदिर में जो लोग रहते हैं उनको जब यहाँ शाम होते ही अंधेरा होने के बाद जिस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप भली भांति उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबको, हमारी आप सबसे अपील है कि उसके लिए आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ एक दादी हैं जिन्होंने हमें इस समस्या से अवगत कराया है, तो आइए हम उनसे भी इस समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। का ना हो दादी? क्या कह तार हमर कल माना हो तो कितना दिन से ये लाइन खराब अरे बा? हमरा बुझाता है 15-16 दिन से ऊपर हो गए। तो शिकायत करते जाता क्यों सुनत नहीं चाहिए? अब सूरज बाबू से कहनी तो सूरज बाबू कंप्लेन करें तब नहीं कुछ आई, तब नहीं क्यों जोरे आइल। अब बताओ कितना हमने झंझट में बानी जा, इतना लाइन नहीं खे आओ तो कौन तरह का करिए, अनारे खाना बनाओ तंजा राती के जा रहे लू। हाँ तो ऐया गांव के प्रधान उधान से नहीं कहलू कि हमार लाइन खराब बा। ऐजा प्रधान तो बाजी गड़ा ना बा, तो राती के जा रहो तो लाइन नहीं कर रहा तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता। हमन एक बुझाता कौन तरह बन जा, अनारे खाना बनेला, अनारे टोटो खाई ले जा, बैठा भाई बैटरी भर के खाए का बनला। तो देखिए समस्या है आपके क्षेत्र में है, लगातार लोग बड़ी बड़ी बात सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व, मंदिर को लेकर बड़ी बड़ी बात लिख देते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आप सब पोस्ट किए होंगे, लेकिन आपके यहाँ सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और उसकी ये स्थिति है कि 16 दिनों से यहाँ लाइट खराब है और कोई उसको लिए सुनवाई करने को तैयार नहीं है। शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी इसके ऊपर ना संज्ञान ले रहा है, ना इस परेशानी को दूर करने के लिए आ रहा है। तो हमारी आप सबसे अपील है कि वीडियो को शेयर करिए और इसके लिए आवाज़ उठाइए। आपके क्षेत्र का ये मंदिर है और आप सबको इसके लिए आगे आना चाहिए और जिस तरीके की यहाँ की समस्या है उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और बिजली विभाग से भी हमारी अपील है कि आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी जो परेशानियां हैं 15-15, 16-16 दिनों तक कहीं की बिजली व्यवस्था खराब रहती है और आपको जानकारी तक नहीं होती है। जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर लोग कॉल करके थक गए हैं, वो कॉल नहीं उठते हैं और जब जेई के नंबर पर कॉल करिए तो वो कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम आपको आगे भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पोल है वो गिरा हुआ है और 16 दिन हो गए उस पोल को गिरे हुए,
कोई भी यहाँ अब तक देखने तक नहीं आया है कि पोल गिरा है तो उसकी वजह से कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कोई बात तो नहीं हुई है। चलिए हम आपको उस पोल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आइए आपको हम उस पोल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये पोल यहाँ गिरा हुआ है। 16 दिन हो गए ये पोल ऐसे ही गिर के यहाँ ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सुनवाई के लिए, इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लेने के लिए अब तक कोई यहाँ आया नहीं है। बिजली के जो तार हैं वो देखिए ग्रामीणों ने कैसे उस तार को यहाँ किसी भी तरीके से एडजस्ट करके यहाँ रोड से किनारे हटाया है, लेकिन जो बिजली विभाग है उसकी जो लापरवाही है वो आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। किस तरीके से पूरा जो बिजली विभाग का सिस्टम है वो पूरी तरीके से लापरवाह है कि 16 दिन हो गए एक मंदिर के प्रांगण के पास पोल गिरा हुआ है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर के पास पोल की स्थिति जो है वो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो तार हैं वो ऐसे ही गिरे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी सो रहे हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लोग हजारों बार उनके पास शिकायत कर चुके, उनके पोर्टल पर कंप्लेन कर चुके, हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर चुके, लेकिन कोई भी इसके लिए संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अब आगे चलिए हम आपको मंदिर के पास एक स्ट्रीट लाइट लगी है उसकी स्थिति दिखा रहे हैं। नहर के किनारे इस तरीके से सुनसान जगहों पर जो मंदिर हैं उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएशन के बाद इस तरीके से स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की गई। उस स्ट्रीट लाइट की स्थिति ये है कि स्ट्रीट लाइट जले आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं है, और लाइट की कोई सुविधा यहाँ ना तो मंदिर में है ना यहाँ के लोगों को है। पूरा जो यहाँ का मंदिर है, पूरा प्रांगण है उसका, वो अंधेरे में है। यहाँ के लोग अंधेरे में रह रहे हैं, और जिस तरीके का यहाँ का स्थिति है आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर एक रात छोड़ दिया जाए बिना बिजली की व्यवस्था के, तो ये जो जितने जनप्रतिनिधि आपको नज़र आ रहे हैं वो अगले दिन से सड़कों पर नज़र आने बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने घर में बिजली की व्यवस्था चाहिए, कल 1 घंटे 2 घंटे लाइट की दिक्कत हो गई थी, तो पूरे शहर में लोग यही चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि लाइट नहीं आ रहा है। सोचिए यहाँ 16 दिन से लाइट नहीं आ रही है, इनकी क्या स्थिति होगी। तो इनके भी दुख को समझिए और इनके लिए भी आवाज़ उठाइए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कह रही है कि उनकी सरकार में किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और कोई अधिकारी लापरवाही नहीं कर रहे हैं। और बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग जिस तरीके का लापरवाह विभाग है, उससे ज़्यादा लापरवाह विभाग शायद प्रदेश में कोई सा भी ना हो। 16 दिनों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, एक बिजली के पोल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। साथ ही साथ हमने कई जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं आपको, तार जर्जर पड़े हैं, पोल जर्जर पड़े हैं, लेकिन बिजली विभाग के जितने भी जेई हैं, जितने अधिकारी हैं, सब के सब सो रहे हैं। किसी के कानों पर एक बार भी जूं नहीं रेंग रही है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें सरकार से तनख्वाह मिलती है, हर महीने वो तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आ रही है तो सब के सब सो रहे हैं। तो हमारी आप सबसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके लिए आवाज़ उठाएं। जय हिंद।